परम पूज्य गुरुदेव श्री विक्रम सुरेश्वर जी महाराज साहिब के वचन सिद्धि का अनुभव कई भक्तों को हुआ है। आज का एपिसोड भी उन्हीं में से एक है। प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं हूं अर्शल शाह। गुरुगुण गौरव गाथा सीरीज के 28 एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की बात है हेमलता कुमारी की, जिन्हें बचपन से ही दीक्षा ग्रहण करने का भाव था। इसीलिए वो माता पिता से आज्ञा लेकर के साध्वी जी महाराज साहिब के पास तालीम लेने के लिए भी गए थे। हेमलता कुमारी अपने माता पिता से एक ही सवाल पूछते थे कि कब मेरा दीक्षा का शुभ मुहूर्त निकलेगा, क्योंकि उन्हें अब संसार में रहने की जरा भी इच्छा नहीं थी। और उनके पिताश्री हमेशा उनसे यही जवाब कहते थे कि जब पूज्य गुरुदेव श्री विक्रम सुरेश्वर जी महाराज साहिब ये कहेंगे कि अब हेमलता कुमारी दीक्षा योग्य हो गई है, उसी दिन वो गुरुदेव से दीक्षा के शुभ मुहूर्त के लिए पूछेंगे। हेमलता कुमारी इसी दिन के इंतजार में बैठे थे कि कब गुरुदेव उन्हें दीक्षा योग्य मान ले, और देखते देखते वो सुनहरा अवसर भी आ गया। समर वेकेशन में उनके माता पिता गुरुदेव के दर्शन वंदन करने के लिए गए थे। तब गुरुदेव ने उन्हें देखकर कहा कि अब हेमलता कुमारी दीक्षा के योग्य हो गई है, तो आप यहाँ पे आ ही गए हो तो दीक्षा का शुभ दिन देख लेते हैं। गुरुदेव ने जेठ महीने का शुभ मुहूर्त निकाल कर दिया, पर उनके पिताश्री ये जीत पकड़ के बैठ गए कि एक और मुहूर्त आप दिवाली के बाद का आसो महीना का भी निकाल दीजिए। उनकी ऐसी जीत देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान थे। इसीलिए गीतार्थ गच्छाधिपति राज्य सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने स्पष्टता करने के लिए उनसे पूछा कि आप क्यों ऐसी जीत कर रहे हैं। उनके पिताश्री ने कहा कि वो दीक्षा के लिए भव्याति भव्य व्यवस्था करना चाहते हैं, पर उनकी आर्थिक स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है कि वो किसी भी प्रकार के प्रसंग की व्यवस्था कर सके। इसलिए वो दिवाली के बाद का आसो महीने का शुभ मुहूर्त मांग रहे थे। पूज्य गुरुदेव ने उनकी दुविधा दूर करते हुए कहा कि चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, आप बस दीक्षा की व्यवस्था की तैयारियां शुरू कीजिए। गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके उनके पिताजी ने चेन्नई में जोर शोर से दीक्षा की तैयारियां शुरू की, लेकिन मन में ये चिंता भी थी कि बिना पैसों के कोई भी काम होता नहीं है, तो इतना बड़ा प्रसंग कैसे संपन्न होगा। लेकिन उन्हें पूज्य गुरुदेव के वचन में श्रद्धा थी, इसलिए जोर शोर से तैयारियां चालू रखी। और हुआ ये कि उनके घर अचानक एक बिजनेस मर्चेंट का आगमन हुआ, जिससे काफ़ी समय पहले बिजनेस के लेन देन में उनके 2 लाख रुपए डूब चुके थे। उन्हें देख कर के सभी हैरान रह गए, पर उन्हें कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं तो आपकी चिंता को दूर करने आया हूँ। मेरे पास आपके 1 लाख रुपए जमा है, जो मैं आपको वापस देने के लिए आया हूँ। और उस बिजनेस मर्चेंट ने 1 लाख रुपए का चेक उनके पिताजी को दे दिया। उनके पिताजी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस पार्टी का कोई अता पता नहीं था, इतने पैसे डूब गए थे, उसी पार्टी से पूरे प्रसंग का इंतजाम हो गया। ये गुरुदेव की कृपा नहीं तो और क्या है। पूज्य गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हेमलता कुमारी जी का दीक्षा का प्रसंग काफी धामधूम से और भव्याति भव्य हुआ। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नेक्स्ट वीक फिर एक बार गुरुदेव के चमत्कार की बात के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड थैंक यू सो मच।